Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Rise of New Ideas. And what we will study in this chapter about the Upanishads, Buddhism and Jainism. By the 6th century BC, religious worship in India had become extremely ritualistic and society was bound by rigid caste rules. Frequent wars among the Mahajanpads had created an atmosphere of mistrust and political conflicts, and the people were not satisfied with what they had and were always trying to increase their wealth. Dissatisfied with such conditions, many thinkers gave up worldly life and went to forests to meditate in peace and seek enlightenment. Some of them shared their unfound knowledge and spreaded new religious and philosophical ideas and won followers. We know about these new ideas from the Upanishads and from the Buddhist and Jain religious text. यानी उस टाइम पर क्या हो रहा था, जनपद और महाजनपद के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आप सबको पता है, ठीक है। तो जनपद महाजनपद बन रहे थे, किंग्स जो थे वो रूल कर रहे थे, एक दूसरे पर सब क्या चाहते थे, कॉन्क्यूर करना चाह रहे थे, सब अपने स्टेट को महाजनपद बनाना चाह रहे थे। तो उस टाइम पर लोगों को आपस में विश्वास नहीं था क्योंकि टैक्सेस किसानों पर बहुत ज़्यादा लगा दिए थे, जो फार्मर थे वो भी खुश नहीं थे, तो किंग थे वो भी खुश नहीं थे, जिसके पास जो था वो उससे सेटिस्फाई नहीं थे, उनको और चाहिए था। तो इस टाइम पर क्या हो गया था, पूरी सोसाइटी जो थी, कास्ट सिस्टम भी फैला हुआ था, ठीक है। तो पूरी सोसाइटी जो थी उसमें क्या एक स्टेबल कंडीशंस नहीं थी, अनस्टेबल कंडीशंस हो गई थी। तो बहुत सारे उस टाइम पर ऐसे लोग थे जिन्होंने इस वर्ल्डली लाइफ को त्यागने की सोची कि हम इस ऐसे माहौल में नहीं रह सकते। वो कहाँ चले गए, जंगलों की तरफ चले गए मेडिटेट करने के लिए, शांति की तलाश में और एनलाइटमेंट की तलाश में, ठीक है। इनमें से कुछ जो थे वो काफ़ी फेमस हो गए, जिनको बहुत सारे फॉलोवर मिले, ठीक है। और फिर उन्होंने अपने अपने रिलीजन के बारे में, जो उन्होंने एनलाइटमेंट की प्राप्ति की, जो उन्होंने खोज किया, जो उनको शांति मिली, वो लोगों के साथ शेयर की, ठीक है। ऐसी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, उपनिषद से हमें मिलती है। बुद्धिस्ट और जैन जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं ओल्ड टाइम के, उनसे हमें काफ़ी कुछ इसके बारे में पता लगता है। Now, what do you mean by Upanishads? Upanishads क्या थे? Upanishads are a part of Hindu scriptures which discuss philosophy and meditation and gives interpretation on the Vedas. The term Upanishad is derived from the word that means lipa, means near, knee down and shed टू सिट, यानी सीटिंग डाउन नियर। उपनिषद का मतलब था अपने गुरु के पास बैठकर और उन जो प्रीच कर रहे हैं उनको ग्रहण करना, ओके। टू रिसीव द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गुरु रिलेटेड टू रिलीजन एंड फिलोसफी। दिस वाज नोन एज द गुरु शिष्य परंपरा और ट्रेडिशन। इसको क्या कहते थे, गुरु शिष्य, ठीक है। जैसे पहले आपने देखा होगा गुरुकुल में लोग पढ़ाई करते थे, तो अपने गुरु के पास बैठकर और उनकी इंस्ट्रक्शन ग्रहण करना रिलीजन के बारे में, फिलोसफी के बारे में, दैट इज रिटन इन उपनिषद्स। फाइन। ट्रेडिशनली वेयर द अबाउट 108 उपनिषद, ऑफ दीज द मेन वंस आर, ऐसे हमारे पास जिसमें गुरु और शिष्य की जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको रिकॉर्ड किया गया है, दैट आर उपनिषद, ठीक है। कितने उपनिषद हैं हमारे पास, अराउंड 108, ठीक है। जिनमें से कुछ फेमस उपनिषद हैं, ईशा, केना, कथा, मुंडका, छंदोग्य, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय एंड ऐतरेय. They are science by philosophers all over the world. Now the Upanishads contain many divergent ideas joined together loosely. They set forth the prime Vedic doctrines such as self-realization, the ideal human conduct, meditations, karma, reincarnation of the soul and the nature of true knowledge. ठीक है, तो मेडिटेशन के बारे में, सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में, गुड कंडक्ट कैसा होता है, ये सारी चीज़ें इनमें कंपोज की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्धिज्म. Buddhism was founded by Siddhartha Gautam and dates back to 500 BCE. बुद्धिज्म जो रिलीजन था वो किसने फाउंड किया था, सिद्धार्थ गौतम ने, ठीक है। नाउ
He was born in 563 BC in Lumbini Gardens, Kapilvastu, now at Indo-Nepal border. He was the prince of Shakya tribe and a Kshatriya by birth and married at the age of 16. जैसा कि आपको पता है शक्या क्लैन एक इम्पोर्टेंट क्लैन थी, ठीक है, रिपब्लिक में हमने पढ़ा था, रिपब्लिक गवर्नमेंट में हमने पढ़ा था महाजनपद में, तो शक्या क्लैन से बिलोंग करते थे गौतम बुद्ध एंड इनका क्षत्रिय थे बाय बर्थ ही और इनका 16 ईयर की एज में मैरिज हो गई थी. He led a comfortable life till the age of 29 and secluded inside his palace. अपने पैलेस में ही 29 years तक इन्होंने अपनी लाइफ को, मतलब जब तक ये 29 के हुए, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ व्यतीत की. One day he happened to go out of the confines of his palace when he came across old age, disease and death फॉर द फर्स्ट टाइम. एक दिन वो अपने महल से बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो उनको रास्ते में 3 चीजें देखने को मिलती हैं जो उनके लिए बहुत नई थी, फर्स्ट टाइम देखी उन्होंने. एक ओल्ड पर्सन देखते हैं, ठीक है, ओल्ड एज का पर्सन देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं एंड एक किसी की डेथ हो जाती है उसको देखते हैं. Greatly perturbed by these sights, he decided to find the cause of these, for which he had to leave his home and family. This event is called the Great Renunciation. अब इस चीज की खोज में कि बूढ़े क्यों होते हैं, डेथ क्यों होती है, बीमार क्यों होते हैं लोग, इस आंसर की तलाश में वो क्या करते हैं, अपने महल को छोड़ देते हैं, फॉरेस्ट में चले जाते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए. सिद्धार्थ स्पेंट 6 years स्टडीइंग अंडर वेरियस टीचर्स एंड फाइनली सेटल्ड अंडर अ बोधि ट्री एट बोध गया एंड वेंट इनटू मेडिटेशन. बहुत सारे टीचर्स के पास जाते हैं, उनसे नॉलेज ग्रहण करते हैं और फिर लास्ट में क्या करते हैं, एक पेड़ के नीचे वो बैठ जाते हैं मेडिटेशन करने के लिए. There he realized the truth about the life and the cause of miseries. He gave his first sermon at the Deer Park in Sarnath. और यहाँ पर जब अकेले में वो मेडिटेट करते हैं, शांति से सोचते हैं पेड़ के नीचे बैठकर, तो उन्हें रियलाइज होता है कि लाइफ में दुख का कारण क्या होता है, ठीक है, लाइफ होती क्या है. और यहाँ पर इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन क्या होता है, लेक्चर, अपनी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दी, लोगों तक पहुंचाई जो उनको फील हुआ, ठीक है. इट इज नोन एज द धर्म चक्र परिवर्तन, सेटिंग इन मोशन द व्हील ऑफ धर्मा. इसको क्या कहा गया है, इसको क्या नाम दिया गया है जब उन्होंने एनलाइटमेंट की प्राप्ति की, दैट इज धर्म चक्र परिवर्तन. He breathed his last in 483 BC at the age of 80 at Kushinagar. His death is known as महापरिनिर्वाण और इनकी डेथ को नाम दिया गया है, 80 साल की एज में इनकी डेथ हो जाती है और इनकी एज को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाणा. नाउ टीचिंग ऑफ बुद्धा ने अभी आपने पढ़ा कि पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने मेडिटेशन की प्राप्त की, ठीक है, लाइफ क्या होती है, दुख का कारण क्या है, कैसे इन दुखों को खत्म कर सकते हैं. तो उन्होंने लाइफ के बारे में 4 नोबल ट्रुथ बताए, ठीक है. फर्स्ट इज द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग एंड मिजरी, कि अगर आप इस संसार में आए हो तो आपको दुख देखने पड़ेंगे, सफरिंग्स आपको सहन करना पड़ेगा. तो ये वर्ल्ड जो है, ये संसार जो है, ये सफरिंग्स एंड मिजरी यानी कि दुख का भरा हुआ है. सेकेंड, सफरिंग इज कोज्ड बाय मटेरियल डिजायर. जब हम सोचते हैं सफरिंग क्यों होती है, लोग सफर क्यों करते हैं, जब हम ये सोचते हैं हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और हमें वो नहीं मिलता है. थर्ड, सफरिंग एंड्स व्हेन डिजायर एंड. अगर हमारी कोई डिजायर ही नहीं होगी, हमारी कोई वांट ही नहीं होगी, तो हमें किसी चीज को सफर भी नहीं करना पड़ेगा. जैसे ही डिजायर खत्म होती है उसके साथ ही सफरिंग भी खत्म हो जाती है. हमें किसी का लालच ही नहीं रहेगा तो हमें कोई दुख भी नहीं रहेगा. डिजायर कैन बी ओवरकम बाय फॉलोइंग द 8-fold पाथ विच अल्टीमेटली लीड्स टू निर्वाणा, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. अब डिजायर को कैसे ओवरकम किया जा सकता है कि हमारी इच्छाएं ही ना हो, कैसे ओवरकम किया जा सकता है, 8-fold पाथ को यूज करके, ठीक है, कि हमारी कोई भी इच्छा ही ना हो, ठीक है. उसको क्या नाम दिया है उसने, उसको नाम दिया है निर्वाणा. 8-fold पाथ क्या है, राइट बिलीफ, ठीक है, यानी जो ठीक चीजें हैं उन्हीं पर विश्वास करो. राइट स्पीच, अच्छा बोलना चाहिए. राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड,
जो हमारे जीवन में कमाने का साधन है वो ट्रू होना चाहिए, ठीक है। राइट नॉलेज, हमें चीज़ों की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। राइट थॉट, अच्छी हमारी सोच होनी चाहिए। राइट एक्शन, हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। राइट एफर्ट, जो भी हम कोशिश करते हैं, अप्रोच करते हैं, वो हमेशा ट्रू होनी चाहिए। एंड राइट मेडिटेशन, और हमें मेडिटेशन करना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का कहना है कि अगर हम ये 8 चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हम डिज़ायर से निकल जाते हैं, यानी कि जो जन्म मरण का बंधन है उससे हम निकल जाते हैं, ठीक है। नाउ इनकी जो बुक है दैट इज हिनायना एंड महायाना। बुद्धिस्ट ऑर्डर स्प्लिट इनटू 2 स्कूल्स। हिनायन, अब बुद्धिस्ट को ये चीज़ें जो थी लोगों तक पहुंचानी थी, तो इन्होंने बहुत सारे, बुद्ध ने एजुकेशन स्टार्ट की, उसमें 2 तरीके की एजुकेशन दी जाती थी, हिनायन एंड महायान। नाउ हिनाया वॉज द ओरिजिनल एंड अनचेंज फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, यानी गौतम बुद्ध ने जो सरमन दिए थे, जो लोगों को समझाया था, एग्जैक्टली उस पर बेस्ड है हिनायान, ठीक है। और दूसरे स्कूल जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है दैट इज महायाना, दैट वॉज इट्स न्यू एंड अमेंडेड फॉर्म, थोड़ा सा उसको चेंज करके, मॉडिफाई करके उसको लोगों को शिक्षा दी जाती है। नाउ नेक्स्ट इज रिलीजियस टेक्स्ट। गौतम बुद्ध के जो भी टीचिंग्स थे उनको कंपाइल किया गया है 3 पिटाकास में, नोन एज ट्राई पिटाका। दीज आर विनय पिटाका एंड धर्मशत्रु पिटाका, दैट इज सूता पिटाका, एंड थर्ड इज अभिधर्मा पिटाका, ठीक है। तो ये ट्राई पिटाका बोलते हैं इसको, जो भी गौतम बुद्ध ने बोला उसको 3 बुक्स में कंपोज किया गया है। नाउ ये जितने भी बुक्स हैं ये सारी पाली लैंग्वेज में लिखी गई हैं। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। Buddhism, being a very simple religion, spread rapidly in and outside India. Beside India, it came to be a popular religion in many other countries like China, Sri Lanka, Japan, Burma, and Thailand, जावा, कंबोडिया, तिब्बत, इंडोनेशिया एटसेट्रा। तो इस तरीके से इंडिया के अलावा इतनी कंट्रीज में बुद्धिज्म जो था वो मेन रिलीजन था। नेक्स्ट इज डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। कैसे बुद्धिज्म रिलीजन जो था वो खत्म हुआ? Buddhism gradually declined and lost its prominence due to following reasons. First is Hinduism became purified and reformed under the Gupta dynasty who patronized Hinduism. Hinduism जो था वो most popular religion था उस टाइम पर, गुप्ता डायनेस्टी में उसको और अच्छे से प्योरीफाई फॉर्म में रिफॉर्म करके लोगों के सामने हिंदुइज्म की मिसाल दी। Second, the invasion of the Hunas led to widespread destructions of the Buddhist viharas. बुद्धिस्ट विहार बने हुए थे यानी मोनेस्ट्रीज बनी हुई थी, ठीक है। जब हुनाज जो ट्राइब थी, हुनाज जो क्लैन था, उन्होंने इन्वेड किया, आक्रमण किया, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी बुद्धिस्ट जो विहार थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। थर्ड, Buddhism declined in India but became the main religion in China, Japan and Tibet. अब इंडिया से तो हिंदुइज्म सबसे ऊपर आ गया था, तो इंडिया से तो बुद्धिज्म जो था वो डिक्लाइन हो गया था, लेकिन कई कंट्रीज में जो बुद्धिज्म था वो मेन रिलीजन बन गया था, जैसे चाइना, जापान एंड तिब्बत। नेक्स्ट रिलीजन की हम बात कर रहे हैं, दैट इज जैनिज्म। जैनिज्म किसने फाउंड किया था? महावीरा ने, ठीक है। नाउ द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इज Vardhaman Mahavira. Was born in 6th century at Kundagram near Vaishali in Bihar. His father Siddhanta was a chieftain of the Lichachwi clan and his wife was Trishala. Though Vardhaman was married and had a child, by the time he was 30, he renounced his family ties to search for the truth. He spent 12 long years in prayer and penance, after which he अटेंड एनलाइटमेंट। 12 साल अपनी फैमिली को छोड़ने के बाद, 12 साल के बाद इनको एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई। ही केम टू बी नोन एज जीना और महावीरा, द ग्रेट विक्टर हु हैड कॉन्क्यूर्ड द सेल्फ, जिसको अपने आप को जिसने जीत लिया, ठीक है। तो इनको क्या नाम दिया गया? इनको जीना और महावीरा का नाम दिया गया। He discarded his clothes as he felt that they were a symbol of bodily consciousness and remained naked
फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। इन्होंने अपने कपड़े जो थे वो बिल्कुल त्याग दिए थे। इनका कहना था कि ये सिर्फ एक कॉन्शियसनेस है, हमारी डिज़ायर को बढ़ावा देती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पूरी लाइफ ये थे नेकेड रहे थे, ठीक है, इनके बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था। He is believed to be the last of 24 तीर्थंकारा। तीर्थंकारा क्या होते हैं, गुरु, ठीक है। तो जो महावीरा जैन है इनको लास्ट 20 जो भी 24 तीर्थंकारा थे तो इनको लास्ट गुरु माना जाता है। पीपल हु वर ग्रेट प्रीचर्स एंड हु अटेन्ड एनलाइटमेंट बाय मेडिटेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस। तीर्थंकारा क्या होते हैं, ऐसे गुरु, ऐसे महान पीपल, ग्रेट प्रीचर जिनको एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई है, ठीक है। He spent the next 30 years of his life spreading his teaching to a large number of followers. He preached in प्राकृत। प्राकृत जो थी उस टाइम लोगों की क्या थी, कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी, ठीक है। इन्होंने प्राकृत भाषा में लोगों को प्रीच किया 30 सालों तक। ये लोगों को अपने धर्म का उपदेश देते थे, टीचिंग्स देते थे। He died in Pava in present day South Bihar around 468 BC. The religion he established came to be known as Jainism. अब इन्होंने जो रिलीजन स्टार्ट किया उसको नाम दिया गया जैनिज्म। Now, do you know? According to tradition, the founder of Jain religion was फर्स्ट तिरुथोर आदिनाथ, ठीक है। नाउ मेन टीचिंग्स, अब महावीरा जैन ने हमें क्या टीचिंग दी है या जैनिज्म से हमें क्या सीखने को मिलता है। Mahavira's teaching was simple. He believed that a person's position in life depends on karma ऑफ द प्रीवियस लाइफ। उनका कहना है कि जो जैन को फॉलो करेंगे, जैनिज्म रिलीजन को फॉलो करेंगे, वो बहुत सिंपल सी लाइफ जिएंगे और उनका मानना है जो भी आज हमारी लाइफ में हो रहा है वो पहले प्रीवियस लाइफ में जो हमने कर्म किए थे उन्हीं का फल है। He believed that anyone, even a low born person, could attain मोक्ष। उनका कहना है कोई भी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। He preached ahimsa and forbade his followers to cause harm or injury to any living being। और उनका कहना था जो भी जैन रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं वो किसी भी तरीके की अहिंसा नहीं करेंगे, किसी को भी कोई इंजरी या नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। After the death of Mahavira, Jainism was divided into two sections. They were Digambars and Shvetambars. Digambars did not wear any cloth और श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं, ठीक है, देखा भी होगा आपने। तो उनकी डेथ के बाद जैनिज्म रिलीजन को दो ग्रुप में बांट दिया गया। दिगंबरा जो कोई कपड़े नहीं पहनते, नेकेड रहते हैं, और श्वेतांबर जो सिर्फ व्हाइट क्लॉथ पहनते हैं। नाउ स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। Jainism became popular from Odisha in the east to Gujarat in the west and also in the south as far as Mysore. However, in later times it became confined to mainly two regions, Gujarat and Rajasthan. Last में सिर्फ दो ही regions में रह गया था, गुजरात and Rajasthan, where the followers of the Shwetambar sect lived, and Karnataka and Andhra Pradesh where the followers of the Digambara sect were concentrated. Next is decline of Jainism. Jainism कैसे खत्म हुआ? First is the ahimsa principle of Jainism was preached to the extreme, making it hard for the common people to follow. जो अहिंसा का प्रिंसिपल है यानी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो इसको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया गया था, लेकिन जो कॉमन पीपल थे वो उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो जैनिज्म के फॉलोवर थे वो चप्पल भी नहीं पहनते थे, स्लीपर्स फुटवियर नहीं पहनते थे। उनका कहना था अगर उनके पैरों के नीचे अगर कोई चींटी आ जाती है तो उसका हार्म हो जाएगा, तो हमें किसी भी लिविंग बीइंग की हत्या नहीं करनी है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना है। तो कॉमन पीपल के लिए ऐसी चीज़ें फॉलो करना, इतना रिजिड होना बहुत मुश्किल था। सेकंड, लैक ऑफ रॉयल पैट्रोनेज। कोई भी ऐसा राजा नहीं आया, कोई भी ऐसा रॉयल साम्राज्य नहीं आया जिसने जैनिज्म को फॉलो किया हो। थर्ड, द डिवीजन ऑफ जैनिज्म इनटू सेक्ट्स वीकेंड इट्स पोजीशन। अब जैनिज्म की दो पार्ट में डिवाइड हो गया था जैनिज्म, जैसे अभी हमने पढ़ा दिगंबरा एंड श्वेतांबर। तो ये भी एक वजह है कि जैनिज्म जो था वो डिक्लाइन हो गया धीरे धीरे। नाउ कंक्लूजन,
अब क्या कंक्लूजन निकलता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो रिलीजन थे ये काफ़ी पॉपुलर थे ट्रेडर्स में, क्राफ्टमैन और पीजेंट्स में। क्यों? क्योंकि बोथ द रिलीजन्स वर वेरी इजी टू प्रैक्टिस। द वैदिक रिलीजन जो थे उस टाइम पर वो काफ़ी मुश्किल थे फॉलो करना। दूसरा उसमें क्या था, कास्ट सिस्टम था, वर्ण सिस्टम था। ऐसे में लोगों को बुद्धिज्म और जैनिज्म ऐसे रिलीजन मिलते हैं जिनको फॉलो करना बहुत आसान था, जो सबको इक्वली ट्रीट करते थे और कॉमन पीपल जो थे उनको ईजिली समझ भी पाते थे क्योंकि वो उन्हीं की लैंग्वेज में प्रीच किए जाते थे। ठीक है, और उस टाइम पर जो वैदिक लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी। ठीक है, बाकी जो रिलीजन थे, हिंदुइज्म को जो प्रीच किया जाता था वो संस्कृत में किया जाता था, तो कॉमन पीपल के लिए संस्कृत पढ़ना समझना बहुत मुश्किल था। तो ये दो रिलीजन जो थे ये कॉमन लैंग्वेज जो थी प्राकृत और पाली उसमें प्रीच किए गए थे, तो लोगों को समझना बहुत आसान था, इसीलिए लोग इनके फॉलोअर बन गए। दूसरा, उस टाइम पर गौतम बुद्ध और महावीरा जैन काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। उनकी पॉपुलैरिटी के कारण जो थे ये काफ़ी क्या हो गया था, लोगों का फेवरेट रिलीजन बन गए थे। लोअर कास्ट जो पीपल थे वो काफ़ी ह्यूमिलेट हो रहे थे सोशल प्रैक्टिस के कारण। ठीक है, उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, तो उनके लिए भी ये रिलीजन जो था ये फेवरेबल था क्योंकि इस रिलीजन में सब लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाता था। फाइन, नाउ लेट्स रिकॉल द चैप्टर। The Upanishads are Hindu scriptures which discuss philosophy and meditation and gives interpretation of Vedas. Second, Buddhism and Jainism emerged at a time when an elaborate system of rituals and sacrifices and the ill effects of the lower caste by the upper caste marked Indian society and religion. Third, Buddhism was founded by Gautam Buddha. He wanted to find a solution to the suffering of mankind. For example, for many of years he wandered from the place to place in search of enlightenment. Vardhaman Mahavira was associated with Jainism, and the Jains believed that Mahavira had 23 predecessors known as Tirthankara, and Mahavira was the 24th and the last Tirthankara. Next is Jainism became popular from Odisha in the east to Gujarat in the west and also in the south as far as Mysore. Both Buddhism and Jainism became popular among the masses because they were very easy to practice and they did not attach any importance to the caste system. Now this is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to learn it once again and do the practice of exercise yourself.